हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकर्रम अंसारी आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल MKM डायमंड सेंटर पर हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो है प्रश्नावली 8.3 जो क्लास 10 के लिए वीडियो है। और उसमें जो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे प्रश्नावली 8.3 का, उसका आगे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। और ये हम लोग का आज डे 5 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ वो आप लोग को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आज की जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चन आज हम लोग बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका A नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसमें क्या करना है, दर्शाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी इसको दर्शाना है, ये जो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री जो है, इसको हम लोग को 1 ला के दिखाना है। इसको हम लोग को दिखाना है, इसको 1 लाना है इसमें। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग LHS को पहले लेके हम लोग इसमें चलेंगे। और हम लोग इसमें 1 अगर हम लोग का आंसर आ गया तो हम लोग दर्शा दिए कि हम लोग इसका आंसर 1 आ गया। तो चलिए बनाते हैं इसमें। तो पहले इसमें लिखते हैं LHS यानी बराबर से इधर लो। और ये आप लोगों को पता है ये सब आपस में इंटू में है, आपस में सबसे गुना में है। ये tan 48 डिग्री गुना में है tan 23 डिग्री के, फिर ये tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये सब आपस में गुना में है। तो चलिए LHS हम लोग कितना है, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जिन दो जोड़ा को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है उसको एक साथ पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर tan 48 डिग्री, अब 48 डिग्री और 23 डिग्री को जोड़ने से तो 90 आ नहीं रहा है, तो ये दोनों को नहीं बनेगा। तो इसलिए tan 48 डिग्री है। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि tan 42 डिग्री, यानी 48 डिग्री और 42 डिग्री को जब हम लोग 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ने से 90 डिग्री होता है, यानी ये दोनों से हम लोग को बनेगा। तो ये दोनों को एक साथ करेंगे कैसे, ये tan 48 डिग्री है। अब इसको पहले लिखेंगे, किसी को आगे लिखे पीछे लिखे, नो वरीज देयर, तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। अब tan 42 डिग्री को इसके बाद लिखे, अब उसके बाद इसको लिख रहे हैं tan 23 डिग्री, अब इधर tan हम लोग का 67 डिग्री। अब ये देखिए ठीक हो गया, 48 डिग्री और 42 डिग्री जोड़ने से 90 डिग्री होता है, 23 डिग्री और 67 डिग्री जोड़ने से 90 डिग्री होता है। तो इसे हम लोग का बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फार्मूला में बदलेंगे। इसको जैसे tan 48 डिग्री को, ये जो हम लोग का tan 48 डिग्री है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 90 डिग्री में 42 डिग्री घटाएंगे कितना होगा, tan 48 डिग्री होगा। यानी tan 48 डिग्री को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग ये लिखें, अब ये tan 42 डिग्री को एज इट इज जो है वही लिखेंगे। दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को बदलना है, ये दोनों में ये किए। अब उसी तरह फिर ये दोनों में किसी एक को बदलें, फिर उसी तरह ये दोनों में किसी एक को बदलना है। तो इसमें भी इसको बदलते हैं। इसमें tan जो 23 डिग्री, इसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि 90 डिग्री में 67 डिग्री घटाने से 23 डिग्री बचता है, तो ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो बच्चा को हम लोग को उसको लिख देंगे tan 67 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, ये tan फॉर्मूला में tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, फिर tan बदल जाएगा कोट में और ये 42 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग का tan 42 डिग्री, फिर उसी तरह ये tan बदल जाएगा कोट में, कोट 67 डिग्री, और ये हम लोग का कितना है tan 67 डिग्री इतना है। अब आप लोगों को पता है कि जब 1/2 रहता है उसको गुना करते हैं 2/1 से, तो क्या होता है, आंसर हम लोग का 0 मिलता है। ये 2 कट जाता है और आंसर 1 होता है। यानी कहने मतलब ये है, अगर 2 है, इसी का रेसिप्रोकल से इसको गुना करते हैं, 2 का रेसिप्रोकल 1/2,
यानी इसी का उल्टा से गुना करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या मिलता है 1। तो वही चीज़ में भी होगा, जो 10 जो यहाँ पर कोट 42 डिग्री है उसका उल्टा क्या है 10 42 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर कोट 67 डिग्री है उसका उल्टा क्या है 10 67 डिग्री। यानी कि ये दोनों गुना करेंगे, कोट 42 डिग्री गुना 10 42 डिग्री तो 1 होगा आंसर। उसी तरह कोट 67 डिग्री गुना करेंगे 10 67 डिग्री से तो आंसर हम लोग का 1 मिलेगा। और फिर 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1। तो इस तरह हम लोग बनाए तो लास्ट में हम लोग का आंसर कितना आया 1। और वही हम लोग को यहाँ पर दर्शाना था, हम लोग इसको लाए यानी कि ये RHS के बराबर है। तो होगी ये प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा है कि इसमें 1 कैसे है, तो आप लोगों को पता है कि 10A अगर है उसको अगर कोट A से गुना करते हैं तो ये 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो गुना करने से 1 होता है। इसीलिए कोट 42 डिग्री यहाँ था और यहाँ कोट 10 42 डिग्री तो गुना किए तो 1 आया, और यहाँ कोट 67 डिग्री और 10 67 डिग्री गुना किए तो 1 हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोनों गुना करने से 1 हुआ। तो ये इसको कॉपी कीजिए। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं, इसको बताएंगे तो और आप लोगों को डाउट क्लियर होगा। इसे भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसको बराबर 0 लाना है। 0 ला के इसको दिखाना है कि 0, इसको सॉल्व करके 0 दिखाना है यहाँ पर हम लोग को। तो इसमें वही जो पहला, इससे पहले जो आगे बढ़े तो पहला क्वेश्चन में जिस तरह बनाए थे पहला क्वेश्चन, उसी तरह इससे भी आगे बढ़ेंगे इसी तरह। तो पहले LHS हम लोग का LHS है उसको लिखेंगे, और LHS को बनाते बनाते हम लोग को RHS के बराबर इसको दिखाना है। तो LHS हम लोग का जो है उसको लिखेंगे, तो कोस 38 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये LHS को लिखे। अब इसको बनाते हुए हम लोग को RHS के बराबर लाना है, यानी 0 ला के दिखाना है यहाँ पर। तो इसमें भी वही करेंगे, कोस 38 डिग्री या कोस 52 डिग्री किसी एक को हम लोग को फार्मूला में बदलना है, फार्मूला के रूप में बनाना है हम लोग को। तो किसी को भी बदल सकते हैं, तो कोस 38 डिग्री को ही बदलते हैं। ये कोस 38 डिग्री है, इसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। कोस 38 डिग्री को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में 52 घटाएंगे, 90 में 52 घटाएंगे तो फिर 38 ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तो ये लिखे, अब इसको एज इट इज लिखना है, वही चीज़ किसी एक को बदलना है ना, तो इसको वही लिखें। अब इसमें भी वही, इसको बदलते हैं माइनस साइन 38 डिग्री को हम लोग ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि साइन 38 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री होता है। 90 में 52 घटाएंगे तो 38 होगा। तो ये लिखें। अब इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे नीचे, ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं जब कोस 90 डिग्री माइनस कुछ रहे, जब कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री रहता है, यानी 90 डिग्री रहता है, तो ये फार्मूला होता है कि कोस बदल जाता है साइन में, कोस बदल जाता है साइन में, और यहाँ जो कोण रहता है वो यहाँ आ जाता है, यानी कोस बदल गया साइन में, साइन 52 डिग्री हो गया। अब इसको जैसा है वैसा यहाँ पर लिख दिए 52 डिग्री माइनस, यहाँ भी वही होगा, साइन बदल जाएगा कोस में और ये 52 डिग्री लिखे। अब इधर हम लोग का साइन 52 डिग्री है। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं साइन 52 डिग्री, उसके बाद कोस 52 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं कोस 52 डिग्री पहले, उसके बाद साइन 52 डिग्री है। तो पहले इसको अरेंज करते हैं। ये जो साइन 52 डिग्री है इंटू कोस 52 डिग्री माइनस, इसको पहले लिख रहे हैं साइन 52 डिग्री पहले, इसको बाद में। तो इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं। अब आप लोग गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि ये भी जो ये है वही ये भी है साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, और ये भी है साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री। आप लोग को पता है कि 2 गुना 3 में माइनस घटाएंगे, 2 गुना 3, तो दोनों तो एक ही चीज़ ना है, ये भी 6 है और ये भी 6, यदि 6 में 6 घटाएंगे तो 0। तो बिल्कुल उसी तरह इसमें भी कि 2 गुना 3 है और 2 गुना 3, आंसर हम लोग को 0 मिला। उसी तरह यहाँ भी साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री में घटाएंगे साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, तो वही चीज़ तो है, यानी जो ये है तो उसमें वही चीज़ घटा रहे हैं, तो आंसर हम लोग को 0 मिलेगा।
और यही हम लोग को लाना था, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो ये RHS के बराबर है, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह आप लोग को बुक में और भी क्वेश्चन है तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आज की क्लास यहीं तक रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें, और किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट में लिखें। और जो लोग वीडियो आज नए देख रहे होंगे, चैनल में पहली बार जुड़े होंगे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।